हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 3 का हमारा जो एक टॉपिक है आज हम जो ले रहे हैं वो है कीट एवं इनका प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं कीट जो हैं वो हमारे खेतों, खलिहानों और घरों के आसपास भी पाए जाते हैं। इनका प्रबंधन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कीट प्रबंधन हेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रबंधन के तरीकों का उपयोग किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि कई कीट खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं और यदि इन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो प्राकृतिक असंतुलन हो सकता है। साथ ही यदि रासायनिक कीट नियंत्रकों का बिना सोचे समझे उपयोग किया जाए तो वातावरण में प्रदूषकों का फैलाव हो सकता है, जिससे लाभदायक जंतुओं को भी हानि होती है। कीट नियंत्रण हेतु अनेक विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें से कुछ हम निम्न प्रकार देखते हैं। जैसे परंपरागत कीट नियंत्रण। इस प्रकार के नियंत्रण में परंपरागत विधियों का उपयोग कर कीटों के द्वारा होने वाली हानि को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास किया जा सकता है। फसल अवस्थितन। फसलों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए ताकि एक खेत में बोई गई फसल दूसरे खेत की फसल के समान ही हो, ताकि ये उसे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करें, क्योंकि कीटों की स्वयं की भोजन में चयनात्मक रुचि होती है। फिर अगली विधि है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप जो है ये महत्वपूर्ण एवं महंगी फसलों के आसपास ऐसी फसल लगाई जानी चाहिए जो स्वयं भी हानिकारक कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हो, ताकि जब अधिकांश नुकसानदायक कीट वहां जमा हो तो रासायनिक अथवा अन्य ट्रैपिंग साधनों का उपयोग कर इनसे सुरक्षा रखी जा सके। फिर है फसल चक्रण। हम जानते हैं कि एक फसल पर हमला करने वाले कीट दूसरी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये आवश्यक नहीं है, अतः फसलों को बदल बदल कर बोने से कीटों को भोजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उन्नत एवं ट्रीटेड व रेजिस्टेंट प्रकार के बीजों को फसलों के लिए बोना चाहिए, ताकि वे कीटों के हमले को आसानी से झेल सकें। मृदा में अच्छी खाद एवं पोषक तत्व युक्त उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, जिससे फसल जो है वो रेजिस्टेंट एवं स्वस्थ हो सके तथा कीटों के आक्रमण से अप्रभावित रह सके। इसी प्रकार फसलों को उगाने में कुछ समय का कालांतर या गैप रखा जाना चाहिए, जिससे कीटों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रायः हानिकारक कीट एक समय विशेष में ही अधिकतम संख्या में जो है वो पाए जाते हैं। फसल के अवशेषों को फसल की कटाई के पश्चात पूर्णतः नष्ट किया जाना चाहिए, जिससे कीटों के अंडे एवं जीवन चक्रण की अन्य अवस्थाएं पूर्णतः नष्ट हो जाएं। खरपतवार आदि को भी नष्ट कर देना चाहिए। अनेक देशों जैसे ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्रों में कीट नियंत्रण में बंदूकों का उपयोग काफी आम है। एयरगन काफी इस्तेमाल होती है। हल्के धमाके से अनेक कीट चले जाते हैं। जैविक कीट नियंत्रण भी काम में लिया जाता है। प्राकृतिक परजीवियों तथा परभक्षियों के नियंत्रण एवं प्रबंधन द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। क्रॉप डस्टर का उपयोग भी कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। क्रॉप डस्टर सामान्यतः खेतों के ऊपर उड़ान भरते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का सफाया करने के लिए जहरीले रसायनों का छिड़काव करते रहते हैं। किसान हानिकारक कीटों से बचाव के लिए सूक्ष्म जैविक प्रबंधन भी कर सकते हैं। सूक्ष्म जैविक विधियों में सूक्ष्म जीवियों से नाशी जीवों का नियंत्रण सूक्ष्म जैविक प्रबंधन कहलाता है। जो कीट खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं उन्हें नाशक कीट या इंसेक्ट पेस्ट कहा जाता है। नाशक कीटों का प्रबंधन अनेक विधियों जैसे प्राकृतिक नियंत्रण, यांत्रिक कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल एवं रासायनिक कंट्रोल द्वारा कर प्रबंधन किया जा सकता है। ये हम ऊपर संक्षिप्त में देख ही चुके हैं। संक्षेप में समझें तो नाशक कीट प्रबंधन वो रणनीतियां हैं
जो कीटों की जनसंख्या को उस स्तर तक कम करने में काम में लाई जाती हैं जहां वे आर्थिक हानि के कारक न बने। नाशक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अन्य कीटों को बगैर नुकसान पहुंचाए नाशक कीटों की संख्या में कमी करना है। हमें कुछ लाभ भी कीटों से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख के समझ सकते हैं, उत्पादी कीट और सहायक कीट। उत्पादी कीट अपने जीवन काल में किसी प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे मनुष्य ग्रहण करके उपयोग में लाता है और लाभ प्राप्त करता है, इवन आर्थिक लाभ भी मिलता है। उदाहरणार्थ कोकिनियल एक अत्यंत सुंदर वर्णयुक्त मीली बग डेक्टाइलोपियस कोकस का सूखा हुआ शरीर होता है जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स, केक को सजाने और औषधियों को रंगने के लिए काम में लाया जाता है। कीटों का औषधीय महत्व भी होता है। इनका उपयोग औषधियों के निर्माण में भी होता है। जैसे घरेलू मक्खियों के मैगॉट में एलेंटोइन नाम का पदार्थ होता है जो घाव भरने में काम आता है। इसी प्रकार स्पेनिश फ्लाई में एक पदार्थ कैंथ्रीडिन पाया जाता है जो रक्त में मिला रहता है एवं कुछ रोगों के आंतरिक उपचार में काम में आता है, जैसे जनन तंत्र एवं कुछ रोगों के आंतरिक उपचार में। कीट जो है वो पॉलिनेशन या परागण में भी सहायक होते हैं। कुछ ऐसे कीट भी हैं जो जंगली घास पात को नष्ट कर मनुष्य की सहायता करते हैं, जैसे लंटाना बग। ये मरे जानवरों व सड़ी शाक सब्जियों को खाकर अपमार्जकों का कार्य भी करते हैं, जैसे डंग बीटल व फ्लैश फ्लाइज इत्यादि। इसी प्रकार सॉयल बिल्डर इंसेक्ट्स सहायक कीट हैं। भूमि को खोदकर सुरंग बनाकर रहते हैं जिससे मिट्टी में वायु का प्रवाह बढ़ जाता है। पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए ये एक महत्वपूर्ण योगदान है। हानिकारक कीटों के बारे में हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसके और उदाहरण हैं जैसे लार्वे डिप्टायरा ग्रुप के मानव टिश्यूज में जाके इन्फेस्ट करके मायसिस करके जो एक इन्फेक्शन है हानि पहुंचाते हैं। बग्स, जूं, खटमल, पिस्सू आदि भी रोग फैलाते हैं। एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मच्छर भी रोगजनक जीवों के रोगवाहक हैं। ये मलेरिया, येलो फीवर, फिलेरियासिस, एंसेफेलाइटिस इत्यादि रोग फैलाते हैं। ट्रिपेनोसोमियासिस और लेशमैनियासिस आदि भी इन्हीं की सहायता से फैलते हैं। फसलों को इनसे हानि पहुंचती है, जैसे एकिड्स हैं, लोकस्ट है, दीमक है, ये हानिकारक हैं। भंडारित अनाज को भी कीट हानि पहुंचाते हैं। अधिकतर भंडारित अनाज के नाशक कीट लेपिडोप्टेरा के 60% और कोलेयोप्टेरा के 80% कीट हैं। कुछ प्राथमिक नाशक कीट हैं जो कुछ सेकेंडरी नाशक कीट हैं। ये देश में पाए जाने वाले नाशक कीटों की कुछ मुख्य स्पीशीज या प्रजातियां हम देखते हैं, जैसे जिनसे हमारी फसलों को, हमारे भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचता है, जैसे राइजोपरथा डोमिनिका फैबेरिकस, इसे लेसर ग्रेन बोरर या घुन कहते हैं। सीटोफिलस ओराइजिया या राइस वीविल, ये धान घुन कहलाता है। ट्रेगोडर्मा ग्रेनेरियम एवर्ट्स या खपरा बीटल या खपरा घुन या पाई कहलाता है। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम या आटे का लाल घुन, ट्राइबोलियम कन्फ्यूसिकम ड्यू, ये आटे का घुन होता है। कोलोसोब्रेकस चाइनेसिस, चने के धोरा या थोड़ा कहलाता है। मुख्य वनस्पति नाशक कीट निम्न हैं: पायरिला परपुसिला वॉकर या शुगर केन लीफ हॉपर। इसी प्रकार है चीटो इन्फुस कैटिलस स्नेला या शुगर केन शूट बोरर। इमालोसेरा डेप्रेसेला स्वेनहो या शुगर केन रूट बोरर, ये गन्ने की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। लेप्टोसिरिसा वेरिकोनिस फैब्र या राइस बग कहलाता है, ये चने की फसल पे अपना हमला करता है। हीलियोथिस आर्मीगोरा हेल्मर या ग्राम पॉट बोरर चने की
फली में नुकसान करता है। होलोट्राइका इंसुलरिस या वाइट ग्रब, ये कुछ हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों का अव्यवस्थित उपयोग जो है वो बहुत हानिकारक है, और पेस्ट के साथ साथ इनके नेचुरल एनिमीज का भी नाश कर देता है। प्राकृतिक शत्रुओं का नियंत्रण, उपयोग तथा सूचनाओं का उचित प्रयोग कर एवं रसायनों का मर्यादित उपयोग करते हुए नाशक कीटों का प्रबंधन हो सके, इस प्रकार का प्रबंधन ही सांकेतिक नाशक कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM कहलाता है। थैंक यू।